हेलो गाइस। मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का पार्ट 2। गाइस, इस स्टोरी का नाम है माय लव हर डेंजर साइको और इस स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करना होगा कि वो तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाए। और जिमिना जो है कीमती अंक का फ़ोन ऑन करते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि ऊपर पे जिसका नाम लिखा हुआ है जिमिना, वो नाम देखकर ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शुगा, और वो ये कहते ही शॉक्ड हो जाते हैं। बट वो उसके बाद जो है जन को कहने लगते हैं कि प्लीज़ भैया जल्दी इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो हॉस्पिटल आ सकें, प्लीज़ कॉल कीजिए। तो उसके बाद जो है वो होश में आते हैं और वो जो है उस नंबर पे डायल करते हैं और वो जो है जनकुकी को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे बात करो, इसकी फैमिली से तुम ही बात करो। उसके बाद जो है जंगकुक जो है सब कुछ बताते हैं उसे। तो शुगा जो है दौड़ते हुए हॉस्पिटल आते हैं। शुगा जो है रो रहे होते हैं। उनकी नज़र जो है जिमिना पर पड़ती है। वो जिमिना को देखकर शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि जिमिना, और वो अपने मन में कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। आखिर क्या ये मेरा वहम है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सारी चीज़ें जो है अपने मन में सोचने लगते हैं। तो जिमिना जो है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, प्लीज़ अपने मॉम डैड के पास जाओ। और जिमिना जो है ये सब कुछ कहकर जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो जंगकुक भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो शुगा जो है उसे पलट कर देखते हैं कि क्या वो सच में, बट वो बाद में ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और अपने मॉम डैड के पास जाते हैं। और डॉक्टर आकर कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए क्योंकि वो गोली जो है उनके हार्ट तक पहुंच चुकी थी, इस वजह से उनकी तभी डेथ हो गई। तो शुगा जो है ये सारी बातें सुनकर रोने लगते हैं। शुगा जो है वहाँ पर बैठकर रो रहे होते हैं। तभी जो है उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे टच किया। तो वो अपनी आंखें ऊपर करके देखता है तो वहाँ पर जिमिना होते हैं। जिमिना जो है जनको को घर पे छोड़ के आ गए होते हैं हॉस्पिटल वापस। तो शुगा जो है जिमिना को हक कर लेते हैं और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। तो जिमिना कहते हैं कि रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। वो जिमिना ये सब कुछ कह रहे होते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों जो है बेंच पर बैठे होते हैं और शुगा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे मॉम डैड हैं ये। तो जिमिना कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे मॉम डैड है। वो तो तुम्हारे भाई के फ़ोन में मैंने तुम्हारा नंबर देखा जिस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, तभी मुझे पता चला कि ये तुम्हारे मॉम डैड है और वो तुम्हारा भाई है। तो शुगा कहते हैं कि हाँ। तो उसके बाद जो है जिमिना वहाँ से जाने ही वाले थे तो शुगा जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो शुगा रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़। तो जिमिना कहते हैं कि मुझे छोड़कर जाने वाले तुम थे, मैं नहीं। और वो ऐसा कहकर चले जाते हैं। उसके बाद जो है कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह भी जो है शुगा जो है ऐसे ही बेंच पर बैठकर रो रहे होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। तो वो जैसे ही अपनी आंखें ऊपर करते हैं तो उनकी नज़र जो है जिमिना पर पड़ती है। उसे दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है शुगा जो है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो जिमिना जो है उसके आगे आगे दौड़ने लगते हैं और वो ऐसे ही दौड़ रहे होते हैं। तो शुगा जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं पीछे से और उसे जो है दीवार पर पुश कर देते हैं और वो कहते हैं कि कौन हो तुम, आखिर कौन हो जो मुझ पे नज़र रखे हुए था।
तो जिमिना जो है कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शुगा ने एक बार उसकी आवाज़ सुन ली तो उसे पता चल जाएगा कि वो मैं हूँ। तो उसके बाद जो है शुगा का दिल जो है बहुत ही ज़ोरों से धड़कने लगता है और वो फिर से कहते हैं कि क्या ये जिमिना है, मेरा बेबी। तो वो कहते हैं कि अपना फेस इधर करो, अपना फेस इधर करो, मैंने कहा ना अपना फेस इधर करो। तो जिमिना जो है उसे धक्का देकर चले जाते हैं। तो शुगा जो है देख लेते हैं कि शीशे में देख लेते हैं कि वो जिमिना ही थे। उसके बाद जिमिना जो है दौड़ के जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है शुगा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, उसके गाड़ी के पीछे पीछे, और कहने लगते हैं कि जिमिना, जिमिन प्लीज़ रुक जाओ, जिमिन प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन जिमिना नहीं रुकते, वो गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जो है शुगा वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्यों क्यों तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, आखिर क्यों जिमिना, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझे बिना बताए ही चले गए, कुछ कहा भी नहीं। प्लीज़ जिमिना, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज़। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे पास लौट आओ, प्लीज़। इसके बाद जो है हमारे शुगा जो है अपनी पूरी फैमिली को कॉल करके बुलाते हैं हॉस्पिटल, और उसके बाद हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि किम भी अब ठीक हो चुके हैं और उनके मॉम की फ्यूनरल चल रही है। कि मॉम डैड की फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद जो है वहाँ पर उसकी दादी आती हैं, क्योंकि वो बाहर गई हुई थी तो उन्हें नहीं पता था। तो वो जो है रोते हुए आती हैं अपने बेटे को और अपनी बहू के फ़ोटो पर हार चढ़े हुए देखकर वो और भी ज़्यादा रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, उससे पहले, उन दोनों से पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया, आखिर क्यों? मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने मैंने मरते हुए देख लिया, उससे पहले तो मुझे मर जाना चाहिए था। वो ये सब कुछ कह रही होते हैं तो शुगा और किम त्योंग आकर उसकी दादी को हक करके रोने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि दादी, मॉम डैड भले ही हमें छोड़कर चले गए, बट आप तो छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ हमारे साथ रहिए। उसके बाद जो है दादी को थोड़ी देर बाद सिखाया जाता है कि दादी चुप हो चुके हैं। तीनों की तीनों एक ही जगह पर बैठी हैं। तो दादी के पास जो है एक लेटर होता है और उस लेटर में कुछ लिखा भी होता है, बट उस लेटर में एक फ़ोटो भी होती है। सो वो जो है किम त्योंग जो है वो लेटर पढ़ते हैं और उसकी मॉम ने लिखा होता है कि उस लेटर में लिखा होता है कि हाय बेटा, तुम्हारे डैडी और मैं बहुत ही दूर कहीं जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट मुझे नहीं पता कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ। तो मैं ये लेटर जो है तुम दोनों के लिए लिख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जो है इसी लड़के से हो जिसकी फ़ोटो मैंने अपने इस लेटर में दिया है। मेरी आखिरी इच्छा समझ कर ही पूरी कर देना। पता नहीं कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों जो है कहीं पर जाने वाले हैं, इतना दूर कि कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए मैं ये लेटर तुम दोनों के लिए लिख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम मेरे बेटे जो हैं वो हमेशा खुश रहें। अगर तुम दोनों जो है हमेशा खुश रहना बेटा। मेरी आखिरी लेटर में मेरे दोनों बेटों के लिए अपनी मॉम का प्यार। आई लव यू बेटा, तुम्हारी प्यारी मॉम मिसेस किम, और मेरी तरफ से आई लव यू। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर किम त्योंग और शुगा जो है रोने लगते हैं और उसके बाद जो है उस एनवलप में देखते हैं तो वहाँ पर एक फ़ोटो होती है और उस फ़ोटो में उस फ़ोटो में जो है दो भाई होते हैं। तो शुगा जो है वो फ़ोटो को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उस फ़ोटो में जिमिना भी थे। तो वो फ़ोटो को देखकर चौंक जाते हैं और उसके साथ जो है जंगकुक भी थे उसके पास।
तो वो फ़ोटो को देखकर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मॉम ने इन दोनों लड़कों को हमारे लिए चुना है। वो ये सोच कर चौंक जाते हैं। उसके बाद जो है हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है शुगा के कॉलेज टाइम का। शुगा जो है लाइब्रेरी में कुछ काम के लिए आए थे, बट वो तभी जो है जिमिना की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और उस जिमिना की आवाज़ सुनकर जो है शुगा वहाँ पर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि शुगा जो है वो सब कुछ देखकर शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि जिमिना को कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे। जिमिना जो है वो बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ो मुझे, बट वो लड़के छोड़ नहीं रहे होते हैं। तो शुगा जो है वहाँ पर जाते हैं और उन लड़कों को मारकर भगा देते हैं। जिमिना जो है वो रोने लगते हैं और शुगा उसके पास जा ही रहे होते हैं। तो जिमिना कहते हैं कि स्टॉप, अपने गंदे हाथों से मुझे टच भी मत करना। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, पर तुमने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की। आई हेट यू, मेरे पास भी मत आना तुम। आई हेट यू। आई होप गाइस की स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर शेयर करूँगी।